पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका। सत्कर मान लेना, आप बालक हो। दास ने इस ज्ञान को गहराई से जाना है, भगवान को भी अच्छी तरह पहचाना है। और आप कितनी पुण्यात्मा हो, लाल को पता नहीं होता अपनी कीमत का, जौहरी जानता है। धन आपको जो इस समय में जन्म मिला, मनुष्य का धन है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ, सत्कर मान लेना। आपको यह अमृत वो ज्ञान मिल रहा है जिसके लिए परमात्मा ने अभी तक लुका छुपी करके इसको बचा रखा था, और आज आपके सामने उलेट दिया, बिखेर दिया भगवान ने, खुल्लम खुल्ला छोड़ दिया। तो अब हम उस भगवान को पहचान कर उसको आसानी से पा सकते। देखो आपके लिए कितनी सुविधा परमात्मा ने करवाई है। जो सुविधा आपको इस सतलोक आश्रम बरवाला में परमात्मा गॉड गिवन आपके पास है, इस पृथ्वी पर नहीं मिलेंगी पुण्यात्माओं, सत्कर मान लेना। कारण क्या है? क्योंकि वो सुखदायी परमात्मा है, उनसे अपने बच्चों का दुख देखा नहीं जाता। उसको मालूम है कि ये काल ने पीस रखे हैं, आपस में घर घर में आग लगा रखी है। सास और बहू की लड़ाई, ननंद और बहू की लड़ाई, जेठ जेठानी की लड़ाई, आपस में पति पत्नी का झगड़ा, छोटी छोटी बातों पे इनको इतना परेशान करवा रखा है कि सोच नहीं सकते हम। जब हमें ज्ञान होगा, जब पता चलेगा हम क्यों लड़ाई जा रहे हैं। तो वहाँ दुखी, फिर कोई रोग से दुखी, कोई किसी शोक से दुखी, कोई शरीर से, कोई और कारणों से सो टेंशन हमारे ऊपर ठोप रखी है। और फिर परमात्मा आपके लिए कितनी सुविधा इन दासों के द्वारा, आपके भाई बहनों के द्वारा आपकी सेवा में सब आते, मैट बिछाते हैं, बढ़िया भोजन की व्यवस्था करते हैं। सर्दी का मौसम है, सारी सुविधा आपको प्रदान करवा रखी है। और ऊपर से ये अमृत बरसाते हैं कि मेरे बच्चे ध्यान से सुने, समझे, मेरे को पहचान सकें। ये इंस्ट्रूमेंट दिए दाता ने ना, ये मेन आदमी की डिस्कवरी नहीं है ये इंटरनेट बनाना और ये प्रोजेक्टर बनाना। ये पहले इंसान यही थे। एक रेडू में 6 खेतर जोड़ के और रथ बना कर घसीटे अंडा करते थे। ना कोई सड़क बनानी आया करती, ना कुछ और, बस इन्हें टाइम पास कर रहे थे। और अब ये माइंड परमात्मा ने दी ही बुद्धि। कोई ने सोचा जीव बना देगा कंप्यूटर और ये इंटरनेट सैटेलाइट। ये उस दाता ने इसलिए दिए थे कि मेरे बच्चे मुझे पहचान लेंगे। पहले तो स्वयं मालिक आए थे, एक समय में, एक दिन में वो परमात्मा ना जाने कितनी जगह प्रकट हो जाया करते थे। और आज उसने ये दास भेज दिया अपना, और ये इंस्ट्रूमेंट लगा दिए, ये मीडिया बनवा दिया भगवान ने। सन 1995-94 से पहले पुण्यात्माओं ये कहाँ थे? ये मीडिया कहाँ था? ये चैनल आजकल चल रहे न्यूज़ चैनल और ये साधना जैसे पवित्र चैनल, ये कहाँ थे? कुछ जाना भी ना था। इसीलिए परमात्मा ने ये दिए एडवांस में कि करो, आओगा हमारा समय। मेरे बच्चे घर बैठे बैठे समझ जाएंगे कि हु इज गॉड, और देखेंगे प्रमाण, और अपने आप लेंगे मुझे पहचान। तो पुण्यात्माओं, पहले हम देखो ज्ञान नहीं था। जब फिल्म देखा करते, VCR हुआ करते, और इतनी बड़ी बड़ी कैसेट हुआ करती, जूता जोड़, और 3 घंटे की एक हुआ करती, और ले आते 100 रुपये किराया लिया करते। सन 85-84 की बात है ये। किराए पर लाते और सारा परिवार बैठ के देखा करते। 100 रुपये लाग रहे हैं, तीनों फिल्म देखेंगे 9 घंटे की। सांझ ने बैठ जाते चला के शाम के समय, और चाय बनवाए, जंदर पिए, जंदर काटे, जंदू देखे जाते बैठे बैठे। कुछ लेना न देना, सारी बकवाद इकट्ठी करा करते। और अब तो पुण्यात्माओं अमृत बरस रहा है। अमृत आपके ऊपर, आपको ना पता होगा, आपकी आत्मा नहीं समझ सकती इस वाणी से, तो भी आपके ऊपर असर कर रही है यह परमात्मा की वाणी। जैसे सर्प के काट लेने से रोगी अचेत हो जाता है, बेसुद्ध हो जाता है, और मंत्र बोलने वाला गार्डू उसके ऊपर मंत्र बोलता है, वो तो बेहोश पड़ा है, उसको तो उसका कोई पता भी नहीं तेरे ऊपर क्या क्रिया हो रही है। और उस मंत्र का प्रभाव, उस वाणी का प्रभाव जो उसने सिद्ध कर रखी है, उसके शरीर के ऊपर काम कर रही है, वो विष को उतार रही है वो, और वो सचेत हो जाता है। इसी प्रकार हमारे ऊपर, आपके ऊपर
पाप कर्मों का विष चढ़ा हुआ है, और यह परमात्मा की वाणी तो सब सिद्ध है, इसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं। तो आप ना समझ सकते इस वाणी को, तो भी आपके बहुत से कर्मों के विष को ये काट रही है, आपको निर्बल बना रही है। तभी तो यहाँ आने के बाद दूसरी तीसरी सत्संग सुनते ही अपने आप चेतन हो जाता वो प्राणी, और मान लेता सचमुच ये साची है। नहीं, पहले दिन उसको सारी झूठी लगती ये बातें।